ये बिलीफ होता क्या है पहले समझते हैं। बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ परमानेंस। एक चीज जो दिमाग में परमानेंट हो जाती है ना, कुछ फिक्स्ड हो जाती है, एक फीलिंग ऑफ रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी, रिजिड हो जाता है आदमी किसी बात को लेकर के, उसको बोलते हैं बिलीफ। बिलीफ को शास्त्रों में बताया गया निष्ठा। अच्छा, तो बात यह है कि ये फिक्स्ड पैटर्न, ये फिक्स्ड कन्विक्शन जैसी बात में आपकी आ जाती है, वो बनती कैसे है? वो बनती है आपकी जिंदगी में आसपास के एक्सपीरियंसेस के कारण। आपके साथ दुर्घटना हुई, उसका आपने एक इंटरप्रिटेशन निकाला। आपके जीवन में कुछ एक्सपीरियंसेस थे, उसके आपने इंटरप्रिटेशन निकाले। ये इंटरप्रिटेशन जो होते हैं ना, आपके जीवन के रेफरेंस पॉइंट जो है आपके आसपास बहुत कुछ हुआ, उससे आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, वो बनता जाता है, खट 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 एक बड़ा पिलर तैयार होता है। जिस पिलर के ऊपर छत बैठाई जाती है वो होती है बिलीफ। जिस प्रकार टेबल टॉप को टेबल की लेग्स चाहिए, उसी प्रकार बिलीफ को भी कुछ एक्सपीरियंस और रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन चाहिए। ये बिलीफ सिस्टम होता है फीलिंग ऑफ परमानेंस, ये होता है फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, ये होता है फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, ये होता है एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, ये होता है एक फीलिंग ऑफ रिजिडिटी। ये बनता कैसे? आपने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते चले गए, दुर्घटनाओं और घटनाओं के इंटरप्रिटेशंस को इकट्ठा करते चले गए, एक पिलर तैयार हो गया जिस पे छत रखी जाएगी बिलीफ की। जिस प्रकार बिल्डिंग की छत को पिलर की जरूरत है, उसी प्रकार इस आपके बिलीफ को भी पिलर की जरूरत है, जो कि बनता है आपके जीवन के इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से। किसके साथ घूमते फिरते हैं, आपके जीवन में क्या घटना हुई, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो पिलर तैयार हो रहा है एक नए बिलीफ का। अगर नया बिलीफ खड़ा करना है तो पहले उसके लिए पिलर तैयार करना पड़ेगा। ये तरह तरह के रेफरेंसेस हम लोग इकट्ठा करते हैं जो परमानेंस में जाके कन्वर्ट होता है। वो शुरुआत में होता है एक छोटा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप कभी डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत फिर भी होती ही है। धीरे धीरे आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कन्वर्ट होने लगती है एक फीलिंग के अंदर, और ये जो फीलिंग होती है इसमें होते हैं आपके एक्सपीरियंस और इमोशंस। उसके बाद धीरे धीरे आपका फीलिंग बन जाता है आपका ओपिनियन किसी के बारे में। अरे इस आदमी को मैं जानता हूं, ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं। आप अपने दफ्तर के अंदर, घर के अंदर, परिवार, रिश्तेदारों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉर्पोरेट के कंपनीज के बारे में, क्लाइंट के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। ये ओपिनियन धीरे धीरे जाके कन्विक्शन बन जाता है। जब आपको और एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके बारे में, वो कन्विक्शन हो जाता है कि यही सत्य है, और बाद में जाकर के वो एक मैसिव बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ परमानेंस। परमानेंस वर्ड आता है परमानेंट से, और ये कई बार परवेजिव भी हो जाता है। दुनिया भर में आपको लगता है यही सत्य है, तरह तरह की कहावतें सत्य बन जाती हैं, सोशल बिलीफ बन जाते हैं। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। आपको पता है ये फीलिंग ऑफ परमानेंस है आपके लिए। अगर कोई आपको बोल दे संडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस बहुत सारे आपने इकट्ठे किए हुए हैं। इकट्ठे कर करके बिलीफ की छत बन चुकी है कि संडे के बाद मंडे ही आता है। सूरज पूरब से ही उगता है, पश्चिम से नहीं उगता। ऐसा कर करके कई सारे रेफरेंस की आपने छत इकट्ठी कर ली है उस बिलीफ की कि सूरज पूरब से ही उगता है। ठीक उसी प्रकार आपने अपने बारे में कई गलत रेफरेंसेस इकट्ठे करके गलत छत तो बिलीफ की नहीं बना दी। बहुत सारे लोगों की समस्या यही है, उन लोगों ने अपने बारे में गलत रेफरेंसेस इकट्ठे कर रखे हैं। लोगों ने बोला तू नहीं कर सकता, मैथ्स में फेल हो गया, वो एक रेफरेंस इकट्ठा हुआ, एक एक्सपीरियंस आया है कि इमोशन आया, और ऐसा एक्सपीरियंस, इमोशन, उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला। अगर आपका इंटरप्रिटेशन है मैथ्स मेरे बस की नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाऊंगा, और दूसरे लोग इंटरप्रिटेशन ये भी निकाल सकते हैं मैथ्स तो मैं ही सीखूंगा, अंग्रेजी तो तुरंत सीख के दिखाऊंगा। इंटरप्रिटेशन कैसे इकट्ठे कर रहे हैं आप? नकली बिलीफ टिकेगा नहीं, उसको पिलर चाहिए। पहले पिलर ढूंढ के इकट्ठे करो, तब बिलीफ बदलेगा। क्योंकि अगर बिलीफ को पिलर नहीं मिला, बिलीफ नीचे गिर जाएगा। टेबल टॉप को लेग्स की जरूरत है, बिल्डिंग की छत को पिलर की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार जो भी बिलीफ आप बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए बढ़िया इंटरप्रिटेशन आजू बाजू से ढूंढ के निकालो। ऑप्टिमिस्टिक आदमी नेगेटिव परिस्थितियों का भी बढ़िया इंटरप्रिटेशन निकाल देता है, लेकिन पेसिमिस्टिक आदमी पॉजिटिव परिस्थितियों में से भी गलत इंटरप्रिटेशन निकाल देता है। इसलिए पेसिमिस्टिक व्यक्ति के जीवन में फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति अपने आप को अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर आकलन करके बहुत तेजी से भागता है। कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ परमानेंस, उसकी जो फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी है ना, बिलीफ है मैं करके दिखाऊंगा। कई तरह के सोशल प्रूफ और सोशल बिलीफ भी होते हैं, कहावतें बन जाती हैं बहुत सारी। वो क्या कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता बिलीफ। अब पछताए होत क्या, क्यों नहीं होता? पछताओ ना, अच्छे से पछता लो, इतना
पछता लूं कि दोबारा चिड़िया को खेत चुगने नहीं देंगे, नहीं तो चिड़िया बार बार आकर के खेत चुग के ले जाएगी, आपका जिंदगी भर खेत चुगती रहेगी अगर आपने तुरंत बाउंस बैक करके पछतावा करके सही करेक्टिव एक्शन नहीं लिए। मैंने कई तरह की बातें सुनी, वो क्या कहता है 100 चूहे खा के बिल्ली हद को चली। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली ना, दिक्कत क्या है, यहीं बैठी रहती तो 200 चूहे और खा जाती। अरे हज को जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आए। इसलिए कई सारे सोशल प्रूफ होते हैं, सोशल बिलीफ होते हैं, जरूरी नहीं है वो सही हो, लेकिन वो फीलिंग ऑफ परमानेंस बन जाते हैं। मेरा एक पार्टिसिपेंट गांव से आया था मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मुझे बोला मिस्टर बिंद्रा मेरे पिताजी मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहे गाँव से, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने रोक दिया। मैंने पूछा क्यों? बोला देखो बाजू वाले का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चौबे जी छब्बे जी बनने निकले थे लेकिन दूबे जी बन के लौटे हैं, तू भी छब्बे बनेगा क्या, दूबे बन के लौटेगा, मत निकल, यहीं रह गांव के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग आपके बिलीफ को गलत तैयार कर रहे हैं, वो गलत रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन से इकट्ठी कर रहे हैं जिस पे गलत बिलीफ टिकेगा। आज अगर बिलीफ बढ़िया करना, इंटरप्रिटेशन ठीक करो, बहुत सारी जीवन के अंदर आपकी ट्रेजेडीज आई होंगी, बहुत दुर्घटनाएं आई होंगी। सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में एक ही है कि दुर्घटना का इंटरप्रिटेशन आपने क्या निकाला है। सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में एक ही है कि आपने अपनी ट्रेजेडी का इंटरप्रिटेशन क्या निकाला है, क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन नए पिलर को तैयार करेगा ऊपर से एक और बिलीफ खड़ा करने के लिए। आज आपको एक और फ्रेमवर्क दे रहा हूं, पेसिमिस्टिक रिजिडिटी वर्सेस ऑप्टिमिस्टिक रिजिडिटी। जो पेसिमिस्टिक रिजिडिटी है, पेसिमिस्टिक आदमी की भी फीलिंग ऑफ परमानेंस नहीं हो सकता, इसके और ऑप्टिमिस्टिक आदमी भी रिजिड है, हो सकता है, पक्का होगा। अब पेसिमिस्टिक रिजिडिटी में ये कंट्रोल पोटेंशियल पे काम करता है, इसका पोटेंशियल कंट्रोल्ड है, इसका पोटेंशियल रिलीज्ड है। ये काम कर रहा है कंट्रोल पैराडाइम पे, पर ये काम कर रहा है रिलीज पैराडाइम पे। ये अपने पोटेंशियल को रिलीज कर पाता है जिद्दी होने के कारण। देखो चक्कर पता है क्या है, आप अपनी पोटेंशियल को कितना भी आंक लो, आप अपने पोटेंशियल को कितना भी समझ लो, तब भी कम ही आंकोगे, क्योंकि आपका पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है। आप अपने पोटेंशियल को 10 में से नंबर दो, 100 में से दो, 1000 में से दो, कभी नंबर नहीं दे पाओगे। पोटेंशियल आपके पास असीमित है। तो ये अपने पोटेंशियल को पहचान और एक्सप्लोर कर पाता है, पर ये पोटेंशियल को कंट्रोल करे बैठता है, क्योंकि इसको लगता है होगा नहीं। ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल, ये कहता है लेट मी थिंक हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल। अब ये कंट्रोल और रिलीज पैराडाइम में ही सारा फर्क है। एक्चुअली ना इसके पास रेफरेंसेस इनसफिशिएंट हैं, ना काफी, इनसफिशिएंट रेफरेंस ऑफ सक्सेस, पर इसने सक्सेस के रेफरेंसेस इकट्ठे कर रखे हैं। इसने आजू बाजू से देखा, ये भी सफल हो गया, ये भी हो गया, हो सकता है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसने बहुत सारे सफलता के रेफरेंसेस को इकट्ठा किया हुआ है, इसने असफलताओं की रेफरेंसेस को इकट्ठा किया हुआ है। जब मैं अपने क्लाइंट के साथ जा रहा था, सामने से काली बिल्ली आ गई, वो बात होने लगी, एक पीछे आदमी बोला अरे भाई काली बिल्ली है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, नुकसान हो जाएगा। तो मेरे क्लाइंट ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहते हैं यार काली बिल्ली है, तेरा नुकसान थोड़ी होगा, काली बिल्ली का होगा। लेकिन रेफरेंस इकट्ठे कर रखे हैं बहुत सारे। उसके बाद अगर कुछ गलत हो गया, कहते काली बिल्ली ने किया, हर बार वही। मेरा मानना है ये सोशल प्रूफ, सोशल बिलीफ कई बार गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। समस्या क्या है, आपने अगर सोच लिया आप अंग्रेजी कभी नहीं सीख सकते, तो आपकी प्रॉब्लम यह है आप बाहर से और नए इनपुट लेने के लिए तैयार नहीं होने वाले। तो देखिए, अगर अनजाने में, अनकॉन्शियसली आपने इस सिस्टम के कारण बिलीफ की छत तैयार करी थी, अगर अनजाने में आपने ये स्टेप को फॉलो करके बिलीफ तैयार कर लिया, तो जानबूझ के इसी स्टेप को फॉलो करके दोबारा नया बिलीफ भी तो बनाया जा सकता है ना। तो रीवायर करना है अपने आप को, रीस्टार्ट करना, रीगेन करना, रीडेवलप करना, रीबर्थ होगा। आज दोबारा इसी प्रोसेस को फॉलो करो, चुन लो, चूज करो अपने आसपास। देखिए एक बात है, 400 मीटर की रेस जब तक आदमी 55 सेकंड तक ही पार किया था, तब तक दुनिया ने सोचा इससे तेज भागना संभव नहीं है। जब पहली बार किसी आदमी ने 52 सेकंड में 400 मीटर की रेस जीत ली, उसके बाद अगले 2-3 सालों में 25 लोगों ने और 52 सेकंड में कर ली, एक आधा 51 पे भी आ गया, क्योंकि उसको रेफरेंस मिल गए थे कि पॉसिबल है। पर अनजाने में हम लोग ये मान लेते हैं ये पॉसिबल नहीं है। छत कौन सी तैयार कर बैठे अपने बारे में, ये तो नहीं सोच रहे कि आप परमानेंट फेलियर हैं। और यही फीलिंग ऑफ परमानेंस ने कईयों को बर्बाद किया। वही बढ़िया
सही फीलिंग ऑफ परमानेंस ने कई लोगों को आबाद किया। इसको बोलते हैं नया तरीका बिलीफ सिस्टम बनाने का। एक्चुअली बिलीफ सिस्टम के माध्यम से आप एक ऑटो पायलट में एंटर कर जाते हैं। एक बिलीफ सिस्टम जब ऑटो पायलट में होता है तो उसके आसपास कुछ भी होता है वो उसका इंटरप्रिटेशन अपने बिलीफ के हिसाब से ही निकालता है। ये धर्म के चक्कर में जो इतने युद्ध हो रहे हैं ये भी बिलीफ सिस्टम के कारण हो रहे हैं। उसको लगता है मेरा धर्म उसके धर्म से अच्छा। कई बार लोग हत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। ये बिलीफ सिस्टम खतरनाक भी हो सकता है अगर गलत हो जाए तो, क्योंकि वो नया इनपुट एक्सेप्ट करने को मना कर देता है। जिस आदमी का बिलीफ पक्का हो गया वो बाहर से टोटली रिजेक्ट कर देता है नए इनपुट को लेने के लिए, इसीलिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। आज जानते हैं ये पारिवारिक बिलीफ भी बन जाते हैं। मैं हैरान हो गया देख करके हमारे देश के अंदर यूपी और बिहार के लोग, सारे लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। चेक कर लीजिए जाकर के, सबको आईएएस आईपीएस बनना है, सबको कलेक्टर बनना है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको गेट का एग्जाम क्लियर करना है। गुजरात राजस्थान में चले जाओ कोई नौकरी नहीं करेगा, सब व्यापारी बन रहे हैं। वहां पूरे परिवारों में व्यापार का माहौल है। सब फाइनेंस की बात करते हैं, धंधे रोकड़े की बात करते हैं, पर वो बाबू बनने की बात करते हैं। सामाजिक बिलीफ बन जाते हैं, सोशल प्रूफ, सोशल बिलीफ बन जाते हैं। उसके बाद आदमी ऑटो पायलट में चलता है, हर चीज को उसी हिसाब से देखता है। एक पार्टिसिपेंट मुझे मिला, कहता है बिंद्रा जी पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है। मनी इज द रूट कॉज टू ऑल इविल। Actually, it is not the money which is root cause to all evil. It is the attachment and love for money which is root cause for all evil. अगर आप ध्यान से देखें कि बहुत सारे अरबपतियों ने सारा का सारा पैसा दान कर दिया, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो वॉरेन बफे हो, और भी कई तरह के लोग देखे हमने। पैसा समस्याओं की जड़ नहीं है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये मन ने ही मेरे को डिस्टर्ब किया हुआ है। तो कृष्ण ने जवाब दिया, असंचयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैरागेन च गृह्यते। श्री भगवान उवाच, स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, असंचयम महाबाहो, हे महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, वैसे तो तुम बड़े बलशाली हो, महान बलशाली भुजाएं हैं तुम्हारी, लेकिन हे अर्जुन, असंशयम, अनडाउटेडली कोई संशय नहीं, असंशयम मना दुर्निग्रहम चलम, ये मन से बनाए हुए बिलीफ को आप आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। और अगर फिर भी तोड़ना है तो दो काम करने होंगे, अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है डूज, वैराग्य का मतलब है डोंट्स। अभ्यास का मतलब है करणीय, वैराग्य का मतलब है अकरणीय। अभ्यास किसका करना है? फेवरेबल इंटरप्रिटेशन इकट्ठे करो, फेवरेबल एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करो ताकि बढ़िया बिलीफ बने। वैराग्य किससे? मंत्रा शकुनी को छोड़ दो। ऐसे लोग जो नेगेटिव बिलीफ खड़ा करने के लिए आपके साथ में नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन दे रहे, उनसे जरा बच के रहो। सारे नेगेटिव इंटरप्रिटेशन को दूर करके अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, लगातार शारीरिक स्नान करते उसी प्रकार से लगातार मानसिक स्नान भी करना पड़ेगा। आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है, और जो मन से विकलांग हो गया परमानेंट विकलांग हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे हिट कर दो ताकि लगातार वीडियोस आपको मिलते रहें।